हेलो फ्रेंड, आज हम जानते हैं CD 6283 IC एम्पलीफायर के बारे में। ये कैसे वर्क करता है, कैसे इसकी वायरिंग की जाती है, कितनी इसकी पिन्ने हैं। ये एक चीप एंड बेस्ट एंड पॉपुलर IC है। देखते हैं इसकी कितनी पिन्ने हैं। ये 12 पिन का IC है, जिसकी काउंटिंग हम इस तरीके से शुरू करेंगे। ये पिन नंबर 1 है। पिन नंबर 1 जिधर होता है उधर कट का निशान होता है IC पे। ये IC है, इसके कट का निशान है। जिधर कट का निशान होता है उधर से काउंटिंग शुरू की जाती है। तो मैं दूसरा IC आपको दिखाता हूँ, 6283 है वो भी। ये है मेरे पास 6283 IC। इसकी कट का निशान जो है इधर है, इस साइड में। ये इसका कट का निशान है। तो कट का निशान जहाँ होता है वहाँ पिन नंबर 1 को शुरू किया जाता है। पिन नंबर 1 ये है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 पिन का IC है। अब इसको देख लेते हैं। इसकी पिन्ने भी कुछ इस प्रकार है। पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब देखते हैं कैसे इसकी वायरिंग करनी है, कैसे इस पे कंपोनेंट्स लगे हैं। तो पिन नंबर 1 है, इस पे एक कैपेसिटर लगा है 330 माइक्रोफैरड का, जो 2 नंबर के साथ कपल किया गया है। 1 नंबर की तरफ पॉजिटिव है और 2 नंबर की तरफ नेगेटिव है। ये वो कैपेसिटर है, 330 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, तो ये लगा है। 2 नंबर और 10 नंबर पे स्पीकर का कनेक्शन किया गया है। कैसे? ये 2 नंबर है। 2 नंबर से यहाँ एक जंपर लगाया गया, यहाँ से यहाँ। ये यहाँ ट्रेस करते हुए हम जाते हैं, तो ये इस तरह से यहाँ पे पहुँचा। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है जो 470 माइक्रोफैरड का है। उसका पॉजिटिव पिन ये है और नेगेटिव पिन ये है। ये जो जंपर लगा है वो ये लगा है, ये जंपर लगा है, और उसके बाद फिर ये कैपेसिटर लगा है। ये जो है ये कैपेसिटर लगा है। इसका नेगेटिव पिन से स्पीकर को दिया जाता है, पॉजिटिव को ये कनेक्शन है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इस पे स्पीकर का कनेक्शन किया जाता है। इस पे लिखा भी है स्पीकर नंबर 1 और स्पीकर नंबर 2। तो 1 को मैं एक बार एक कनेक्शन कर देता हूँ स्पीकर का। मैंने स्पीकर का एक पॉइंट लगा दिया यहाँ पे। अब ट्रेस करते हैं पिन नंबर 10 को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है 10 नंबर। 10 नंबर को हम ट्रेस कर रहे हैं। ये यहाँ से यहाँ पे आ गया। यहाँ पे भी एक कैपेसिटर लगा है, इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है और नेगेटिव पॉइंट ये है। ये 470 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। देखते हैं ये कैपेसिटर। इसके माइनस पॉइंट पे एक मैं कनेक्शन जोड़ देता हूँ। तो इस पॉइंट पे मैं एक स्पीकर का पॉइंट जोड़ देता हूँ। तो अब देखते हैं पिन नंबर 5 और 7, जिसपे वॉल्यूम कंट्रोल को जोड़ा गया है। शुरू करते हैं फिर से। पिन नंबर 1 2 3 4 और 5 को ट्रेस करते हैं। ये कनेक्शन यहाँ से यहाँ पे आया। यहाँ एक कैपेसिटर लगा है, जिसका पॉजिटिव पॉइंट ये है, नेगेटिव ये है। यहाँ से एक रेजिस्टेंस के द्वारा वॉल्यूम कंट्रोल को लिया गया है। यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगी है, यहाँ से यहाँ दिखाता हूँ आपको। वो ये रेजिस्टेंस है जो लगी है, और ये कैपेसिटर है जिसके नेगेटिव पॉइंट से इसको लिया गया है यहाँ पे। तो मैं एक वॉल्यूम कंट्रोल के लिए भी एक वायर को जोड़ देता हूं यहाँ पे। इस ब्लू वायर को मैं वॉल्यूम कंट्रोल के लिए जोड़ देता हूं। ये वॉल्यूम कंट्रोल के लिए कनेक्शन किया है। अब पिन नंबर 7, जिसपे दूसरा वॉल्यूम कंट्रोल को इस्तेमाल किया गया है। पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ये पे है पिन नंबर 7। इसको भी ट्रेस करते हैं। ये यहाँ से यहाँ गया। यहाँ भी फिर से एक कंडेंसर लगा है, जिसका पॉजिटिव पॉइंट ये है, नेगेटिव ये है। और फिर इसके आगे एक रेजिस्टेंस लगी है, यहाँ से यहाँ। ये दूसरे वॉल्यूम कंट्रोल के लिए इसे इस्तेमाल किया है। तो ये फिर से देखते हैं। ये कैपेसिटर लगा है जो पिन नंबर 7 पे लगा है, ये उसका नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के द्वारा वॉल्यूम कंट्रोल को यहाँ पे लिया गया है। तो मैं वॉल्यूम कंट्रोल के लिए भी एक वायर को जोड़ देता हूँ। ये वॉल्यूम कंट्रोल का दूसरा कनेक्शन है। तो देखते हैं आप पिन नंबर 6 और पिन नंबर 9 जो कि ग्राउंड किए गए हैं। शुरू करते हैं पिन नंबर 1 2
3 4 5 6, ये 6 है। फिर इसके बाद 7 7 8 9, 6 और 9 को दोनों को मिलाया गया है और ये इस तरह से हम ट्रेस कर रहे हैं। ये इस तरह से इसका प्रिंट जा रहा है। ये सारा इसी का प्रिंट है। ये ग्राउंड का प्रिंट है। नेगेटिव और ग्राउंड एक ही बात होती है। अब देखते हैं पिन नंबर 6। तो ये सारा ग्राउंड का ही पॉइंट है जो नंबर 6 से आ रहा है, जो नंबर 6 से आ रहा है। तो मैं ग्राउंड के वायर को, ब्लैक वायर को यहाँ पे लगा देता हूँ। इसी से हमारे वॉल्यूम कंट्रोल को नेगेटिव मिल जाएगा ग्राउंड, और इसी से हमारे स्पीकर को ग्राउंड का कनेक्शन मिल जाएगा। तो अब पिन नंबर 12 को देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये है पिन नंबर 12। इसको हम ट्रेस करते हैं। ये ऐसे जा रहा है। यहाँ पे इस पे ये कैपेसिटर लगा है जो 1500 माइक्रोफैरड का कंडेंसर है। ये उसका पॉजिटिव प्लस की तरफ लगा है और ये नेगेटिव ग्राउंड किया गया है। वो ये कैपेसिटर है 1500 माइक्रोफैरड 16 वोल्टेज। तो फिर उसके आगे देखते हैं क्या है। उसके आगे ये प्रिंट ऐसे ही जा रहा है। तो यहाँ पे लगे हैं डायोड, 2 डायोड यहाँ लगे हैं, एक डायोड यहाँ लगा है 3 और एक डायोड यहाँ लगा है 4। 1 2 3 4, ये 4 डायोड लगे हैं। ये लगे हैं 4 डायोड जो ब्रिज रेक्टिफायर का काम कर रहे हैं। इस पे एसी सप्लाई हम 12 वोल्टेज देंगे और इससे डीसी सप्लाई ले लेंगे। फिर वो डीसी सप्लाई ये फिल्टर कैपेसिटर उसे फिल्टर कर देगा। 12 वोल्ट सप्लाई फिर इस प्लेट को आगे चली जाएगी जिससे ये सर्किट काम करेगा। इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा एक 12012 का ट्रांसफार्मर जो कि 2 एम्पेयर का है हमारे पास। इससे हम इसको एसी सप्लाई दे देंगे। एसी सप्लाई इस तरह से दी जाएगी। ये इसकी सेकेंडरी वायर है, जो 3 वायर है सेकेंडरी वायर है, और ये इसकी रेड वायर जो है प्राइमरी वायर है। प्राइमरी वायर की तरफ से सप्लाई दी जाती है और सेकेंडरी वायर की तरफ से सप्लाई ली जाती है। तो सेकेंडरी वायर में 2 वायर किसी का इस्तेमाल कर लूंगा। जैसे कि ये 2 वायर है, एक वायर को मैं छोड़ दूंगा। तो इन 2 वायरों को मैं अपने डायोडों के ऊपर, ये जो डायोड है इसके ऊपर लगा देता हूँ। नेगेटिव को इधर लगा देता हूँ, पॉजिटिव को इधर लगा देता हूँ। ये मैंने पॉजिटिव लगा दिया है और ये मैं नेगेटिव लगा देता हूँ इसको। तो इस तरीके से मैं इसको सप्लाई दे दी है। अभी मैंने सप्लाई को ऑन नहीं किया। उससे पहले हमने एक काम करना है। हमने यहाँ 5 वोल्टेज के लिए 7805 का ट्रांजिस्टर लगाना है जो हम यहाँ पे लगा देते हैं। जो पहली पिन है इस पे 12 वोल्ट सप्लाई दिए जाएंगे। सेंटर वाली पिन को ग्राउंड किया जाएगा। इससे 5 वोल्ट सप्लाई लिए जाएंगे जो ब्लूटूथ को जाएंगे। तो हम इस प्रकार से इस ट्रांजिस्टर को यहाँ पे लगा देते हैं। 5 वोल्टेज की सप्लाई के लिए मैं इस जैक का इस्तेमाल करूंगा। रेड वायर को पॉजिटिव सप्लाई दे दूंगा और व्हाइट से ग्राउंड। रेड वायर को हमने पॉजिटिव सप्लाई दे दी है और जो व्हाइट है इसको हम ग्राउंड कर देते हैं। इस तरह से व्हाइट को मैंने ग्राउंड कर दिया और ये जैक हमारे ब्लूटूथ मॉड्यूल को चला जाएगा। ये हम ब्लूटूथ मॉड्यूल इस्तेमाल करेंगे इसके लिए। इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को ये लाल जो जैक है इस पे हम अटैच कर देते हैं। ये इस तरह से हमने लाल जैक पे इसे अटैच कर दिया। अब हम ब्लूटूथ मॉड्यूल से आउटपुट लेंगे। जो आउटपुट हमें ब्लूटूथ मॉड्यूल से मिलेगी वो यहाँ से मिलेगी। ये 3 तारें हैं जो हमारे एम्पलीफायर बोर्ड को जाएंगी। ये 3 वायर हैं। ये 3 वायर हमारे वॉल्यूम कंट्रोल की जगह पे हम इसको लगा देते हैं। एक वायर वॉल्यूम कंट्रोल नंबर 2 पे लगा देते हैं इस तरह से। और ये ब्लैक वायर जो है इसको मैं ग्राउंड कर देता हूँ। ब्लैक वायर को ग्राउंड कर देता हूँ। और जो तीसरा पॉइंट है ये वॉल्यूम कंट्रोल नंबर 1 पे लगा देते हैं। ये मैंने वॉल्यूम कंट्रोल नंबर 1 पे लगा दिया। इस तरह से हमारे ये कनेक्शन ब्लूटूथ के कंप्लीट हो गए हैं। अब हम स्पीकर के कनेक्शन कर देते हैं। स्पीकर का एक वायर हम यहाँ ग्राउंड कर देते हैं, दूसरे वायर को स्पीकर नंबर 1 पे लगा देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा सेटअप बन के पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब हम इसको सप्लाई देते हैं और एक म्यूजिक प्ले करते हैं। Bluetooth mode connected.
तो इस तरह से हमने इसका टेस्ट लिया, इसे चेक किया। तो दोस्तों पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। थैंक यू।